अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम आपके लिए पेश करें कैसे इलाके से जो यकीनन बहुत अहम है और जिसको यकीनन नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हम मौजूद हैं कराची शहर में और जिस जगह पे मैं मौजूद हूं ये इलाका कहलाता है लियारी का। जी हाँ, बिल्कुल, लियारी को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह गढ़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह कहना है कि अगले इंतखाबात में बिलावल भुट्टो यहीं से इंतखाबात में कंटेस्ट करेंगे, लेकिन गुज़श्ता 3 से 4 रोज में जो हमने देखा यहाँ पर हंगामा आ रहा है, लियारी की गलियां, लियारी की सड़कें मैदान जंग का मंजर पेश कर रही थी। ऐसा क्यों है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको अपना गढ़ समझती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जुल्फिकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के चाहने वाले मौजूद हैं, तो फिर यहाँ पर ऐसे हालात क्यों? यही हम जानने के लिए आज यहाँ पर अहले लियारी के साथ मौजूद हैं। आज का प्रोग्राम आपके लिए बराह रास्त पेश किया जा रहा है। लोगों से सुनेंगे उन्हीं की जुबानी की वो क्या कहते हैं और इन रीसेंट डेवलपमेंट्स की रोशनी में जो पिछले 3 से 4 रोज में हमने यहाँ पर देखी। लोगों से हम पूछते हैं, भाई ये बताइएगा कि पिछले 3 से 4 रोज में ली मार्केट का इलाका, लियारी की बहुत सी सड़कें मैदान जंग का मंजर पेश कर रही थी, पुलिस की तरफ से शेलिंग की जा रही थी, फायरिंग की आवाजें सुनाई जा रही थी। ऐसा क्यों है? हम अमन चाहते हैं लियारी में, लेकिन लियारी में आए दिन कोई ना कोई नया मसला खड़ा हो जाता है। अमन क्यों नहीं होता? ये तो नई बात नहीं है। लियारी को ज़माने से ऐसे जुल्म की नज़रों से देख रहे हैं सब के सब। अभी तो और ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये बलोच मुत्तहद हो गए, इसलिए उनको ये नहीं चाहते कि मुत्तहद हो जाएं बलोच। बस बात ही यही है कि किसी न किसी तरीके से बलोच का बसपा कर दे में, बस ये उनका इरादा है। मुझे भाई ये बताइए कि आपकी नज़र में ये जो हंगामा आ रहा है, मैदान जंग का हमने मंजर देखा लियारी की सड़कों पे गुज़श्ता 3 से 4 रोज में, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि हमने वो किया जो हमें करना चाहिए था और हमने जो किया वो रद्द अमल था, लोगों की तरफ से पथराव किया जा रहा था, पुरअमन एहतजाज नहीं था। मेरे दोस्त, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा शहीद भुट्टो के झियाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लियारी में मार्शल्लाह के दौर में इस लियारी ने कुर्बानियाँ दी। आज हमारे अपने ही MPA MNAs लियारी के दुश्मन बने हुए हैं। आज सरदार उज़ैर जान को अल्लाह पाक ने इज्जत दी, उन्होंने अपना बंगला लियारी में बनाया, लेकिन वो लियारी वालों के साथ रह रहे हैं। इनको सरदार उज़ैर जान से यही जलसी है कि ये तमाम लोग सरदार उज़ैर जान के साथ क्यों हैं। उसकी अहम वजह है कि सरदार उज़ैर जान उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे खुलूस करते हैं, इसी वजह से ये लियारी के अवाम सरदार उज़ैर जान के साथ हैं। लेकिन ये बताएं कि दूसरी तरफ से जो रद्द अमल, जो यहाँ पर रहमान मलिक साहब भी आए कुछ दिन पहले, उन्होंने भी आके लियारी का दौरा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये हमेशा कहती है कि हम लियारी को भूले नहीं है। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान हुआ था कि वो अगले इंतखाबात में यहीं से इलेक्शंस में खड़े होंगे। इस जवाब में मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि वफा करोगे वफा करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम आदमी है तुम जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। मुझे भाई ये बताइए कि लियारी में अमन कैसे मुमकिन है कि यहाँ पर लोग कभी लियारी की ये बात ये कहकर ना हो रही हो कि जी यहाँ पर पथराव हो रहा है, फायरिंग हो रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई जख्मी हो रहा है, कोई मारा जा रहा है। इस हवाले से लियारी को ना याद किया जाए, बल्कि लियारी की जब बात की जाए तो अच्छे अल्फाज में बात की जाए, मुस्बत बात हो। लियारी हमारी माँ है। सबसे पहले लियारी को जो बर्बाद करने वाले हमारे MP MNAs हैं। मैं आज से नहीं हूँ पीपल्स पार्टी में। तकरीबन मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जिस वक्त भुट्टो शहीद किया गया, उस दौरान क्लिफ्टन में मैं उनके घर पे था, मौजूद था। और आज नबील साहब जो कहते हैं कि लियारी में क्रिमिनल लोग हैं, लियारी में क्रिमिनल लोग नहीं हैं। लियारी वो लियारी है जिसने अपने माँ कराची को जो है ना परवरिश किया हुआ। और रहा उज़ैर बाही का, उज़ैर बाही जो है लियारी का क्या नाम, लियारी का एक दिल है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर खवातीन भी मौजूद हैं, हम खवातीन से भी बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लौट के मर्द हज़रात की तरफ भी आएंगे कि खवातीन की तरफ से भी एहतजाज किया गया और एहतजाजी कैंप लगाया गया। ये बताएं, खवातीन जब एहतजाज में शामिल हुई तो क्या वजह थी कि खवातीन को शामिल होना पड़ा? ये इस वजह से शामिल हुए क्योंकि मजबूरन हमें निकलना पड़ा आज के दिन। ये 4-5 दिनों से आप देख रहे हो मुसलसल पुलिस आ रही है, अपनी बदमाशियाँ दिखा के जा रही है। ऑपरेशन इस तरह करते हैं कि आओ मारो और चले जाओ यहाँ से, क्या गवर्नमेंट ने इसी वजह से तनख्वाह देते हैं कि ऑपरेशन रोकने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं और पीपल अमन कमेटी लोगों को आगे कर रही है शील्ड के तौर पे कि ताकि अंदर लियारी में दाखिल ना पुलिस हो सके और यहाँ पर ऑपरेशन ना हो सके। ये झूठ है, ये गवर्नमेंट ने कहा है, ये गवर्नमेंट
अपनी चाल चल रही है। हालांकि नीचे से भी आते हैं, ये ऑपरेशन करते हैं, ना हो सका तो हेलीकॉप्टरों से कर रहे। क्या मिला उन्हें लियारी से सिवाय गधा गाड़ियाँ, मजदूर, मेहनतकश लोग, और हैं कौन? मजबूरन हमें निकलना पड़ा क्योंकि 4-5 दिन से दुकानें बंद है, स्कूल बंद है, अस्पतालें बंद है। यहाँ भी इंसान रहते हैं लियारी में। लियारी में जानवर तो नहीं रहते ना। गवर्नमेंट अगर हमें साथ देगी तो हम गवर्नमेंट को साथ देंगे। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ इस तरह करेगी तो वो भूल जाए कि लियारी से उसे सीट मिलेगी। ठीक है जी, लियारी से भूल जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट या हुकूमत, भूल जाए कि उनको यहाँ से सपोर्ट मिलेगी या उनको यहाँ से सीट मिलेगी। आप बताइए, आपकी नज़र में मसला असल में क्या है? मसला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मसला तो नजर आ रहा है कि जब हम अगर लोग परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं, ये खत्म हो जाए ऑपरेशन, ये वो, यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो फिर पुलिस बार बार यहाँ का रुख क्यों करती है? आप ही की हुकूमत है और आप ही की हुकूमत किसी और इलाके में नहीं बल्कि ऑपरेशन करती है तो लियारी में ऑपरेशन करती है। मेरी बहन का ये मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि अमन कमेटी के लोग पथराव करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि अमन कमेटी है ही नहीं, और अमन कमेटी के लोग कहां से पथराव करेंगे। और रही बात यहाँ अमन है, यहाँ कुछ भी नहीं है। नबील साहब 4 साल से यहाँ नहीं है, अब इनके इलेक्शन का टाइम आ गया, वो आ गए, वो पागल है, उनकी सीट चली गई है, इसीलिए खुद के समझ में नहीं आ रहा। उनकी खुद की तो इज्जत है नहीं, इसीलिए वो चाहते कि लियारी के माए बहने सड़क पे, हम आएंगे अपने राइट्स के लिए, हम जरूर आएंगे, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, हम आएंगे जरूर। लेकिन इस सब इस तरह से कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारे राइट्स नहीं मिलेंगे। और हाँ, ये तालाबंदी खत्म नहीं होगी, हम 1 दिन क्या 2 दिन क्या, हम 1 महीने तक एहतजाजी कैंप लगाएंगे। तालाबंदी क्योंकि रहमान मलिक ने ये कहा था कि लियारी में मैंने बड़े से बड़े जुए के अड्डे में, शराब के अड्डे में मैंने ब्लॉक लगाया, ताला मैंने लगाया। जब सुबह हम लोग उठे, हमने देखा कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ ताला LRC में लगा। क्यों? LRC में इस तरह की चीजें नहीं है। हाँ, मैं रहमान मलिक से ये कहूंगी कि अगर आपने ऐसी कोई चीज देखी है लियारी में तो हम आपको खुद कहेंगे कि वेलकम करेंगे, आप आके पूरा सर्च करें। यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं, वहाँ हेल्थ का काम होता है, वह स्पोर्ट का काम होता है, तालीम का काम होता है। क्योंकि नबील कबूल ये डर गए हैं, तलवार से ज्यादा कलम की ताकत होती है। लियारी वालों में शऊर आ गया, लियारी वालों में शऊर आ गया। जी, आगे बढ़ते हुए कुछ और लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पर खास तौर पे नौजवानों से मैं पूछना चाहूंगा कि ये बताएं कि क्या वजह है फुटबॉल स्टेडियम को भी सील किया गया। भाई, अभी जो ऑपरेशन की जब बात हो रही थी या जब पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई तो फुटबॉल स्टेडियम को भी सील किया गया, क्यों सील किया गया? फुटबॉल स्टेडियम और लियारी के जो फुटबॉलर्स हैं या जहां यहाँ पर जो नौजवान मौजूद हैं वो तो अपने खेल की वजह से मकबूल हैं कि जो पाकिस्तान के लिए खिदमत रही हैं। देखिए, यहाँ असबाब बहुत हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द स्पेस MNA एंड MPs। देखिए, ये जो बत्ताखोरी इन लोगों ने लगाई हुई है, ये तो सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक बहाना है ऑपरेशन करवाने का। इनको नबील कबूल साहब को और हमारे MP को, इनको कोई दूसरा वे मिला नहीं ऑपरेशन करवाने का, तो इन लोगों ने एक बत्ते का मौजू लाके सब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, और उस सब्जेक्ट पर यहाँ पे ऑपरेशन इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया, और इनको कोई रास्ता नहीं था। अब आप खुद बताएं, लियारी में आप लोग आते, सब लोग आते हैं यहाँ एजुकेटेड, हमारी तालीम रुकी हुई है। हाउ कैन वी गेट द एजुकेशन स्पेशली टू द फाइनल एक्सटेंट? हम चाहते हैं बहुत कुछ करना, लेकिन मेन जो चीज़ है, ऑब्जेक्ट जो बत्ताखोरी जो सामने ला रहे हैं सिर्फ ऑपरेशन करवाने के लिए। लेकिन ऑपरेशन आप ही के इलाके में क्यों? रहमान मलिक, क्या उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है? क्या नबील कबूल साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है? क्या आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुण नहीं गाते हैं? तो फिर ऑपरेशन करने के लिए सिर्फ लियारी का ही क्यों चुनाव होता है? सिर्फ लियारी को ही सिलेक्ट किया जाता है? अगर आप फॉल्सिफिकेशन टेस्ट करें, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेल यू, फॉल्सिफिकेशन टेस्ट करें, दूध का दूध पानी का पानी, आप नबील कबूल साहब को भी यहाँ मंगवाए, सरदार उजैर जान को भी मंगवाए, आप फॉल्सिफिकेशन टेस्ट करवाएं, देखिए वोट किसको मिलते हैं। उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। 1988 से जब उनके अंकल ने 2 लाख रुपए उनको दिए कि इलेक्शन लड़े, ठीक है, उनके पास पैसे नहीं थे, तब से लेके टिल डेट राइट नाउ ही इज इन विन, और वो जीतते जा रहे हैं। सबब ये नहीं है, वो लोगों को मरवा रहे हैं, हमें फंसवा रहे हैं, एंड वी आर टोटली टू द फाइनल एक्सटेंट इन हॉट वाटर। अब जब एक नुमाइंदा, एक हीरो निकला लियारी से हमारी आवाज़ सुनाने के लिए, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा नबील कबूल साहब को, और MP है हमारे सलीम मंगोरा, ठीक है, उनको ये अच्छा नहीं लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए जो सवाल मैंने यहाँ पर भाई से पूछा था, आपसे भी मैं वही सवाल पूछूंगा। फुटबॉल स्टेडियम को सील क्यों किया गया और उसके सील होने के बाद आप सबने एतराज किया? अली भाई, मैं एक TV चैनल से मेरा ताल्लुक़ है, मैं खुद एक सहाफ़ी हूँ। मैं फुटबॉल स्टेडियम के हवाले से ये कहूँगा, यहाँ पे एक जो है परेशानी की बात है, बदबख्ती बल्कि इनको कहें, यहाँ पे नुमाइंदा नहीं है। यहाँ पे MNAs MPs तो यहाँ लियारी को छोड़ के गए हैं। अब जिस तरह जो लियारी की मंजर कशी की जाती है, जिस तरह लियारी को पेश किया जाता है, अब लियारी की तरफ से बात कौन करेगा? मीडिया की तरफ से, लियारी की तरफ से कोई बात, वन साइडेड ट्रैफिक होती है। आपको मैं रिसेंट अभी नबील कबूल साहब एक TV चैनल पर अभी कह रहे थे कि कल मैं लियारी आया था, मेरे ऊपर फायरिंग हो गई और पुलिस ने मुझे छोड़ दिया। तो मैं सवाल, और कल मैं खुद कवर
कवरेज में था, एक इंटरनेशनल मीडिया के लोग थे, वो भी मेरे साथ थे। हम वहाँ पे टाउन ऑफिस में पहुंचे थे, टीपीओ ऑफिस। वहाँ पे नबील गबूर साहब निकले, बिल्कुल ठीक तरीके से गए। एक लोगों का एहतजाज था, लोगों का रश था, कोई फायरिंग नहीं हुई थी। वहाँ पे लोगों ने उस पर पथराव किया था, सब कुछ किया था, मगर वो कह रहे हैं कि फायरिंग हुई है। मतलब चूंकि यहाँ पे एहतजाज किया गया लोगों की तरफ से, कि ये तो साबित हो गया कि कोई जबरदस्ती यहाँ से लोगों को नहीं निकालता, जबरदस्ती तो एहतजाज नहीं करवाएगा जो लियारी में ऑपरेशन। अब वो कह रहे हैं, मैं जरदारी साहब को बताने जा रहा हूँ कि पुलिस ने मुझे छोड़ दिया था। तो ये क्वेश्चन मार्क चौधरी असलम साहब के लिए है कि क्या कल आपने जो है नबील गबूर साहब को छोड़ दिया था। और दूसरी बात आपने की जो है फुटबॉल हाउस के हवाले से, फुटबॉल हाउस में तमाम फुटबॉल हाउस डिस्ट्रिक्ट के जो कराची के फुटबॉल के जो है आपके पाकिस्तान के जो है प्रेसिडेंट रहे हैं गुलाम अब्बास बलोच साहब, वो भी वहाँ। लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना कि फुटबॉल हाउस में पीपल अमन कमेटी का दफ्तर भी है। वो मैं नहीं समझता, लियारी रिसोर्स सेंटर का दफ्तर है। लियारी रिसोर्स सेंटर यहाँ पे जो है कापियाँ और दूसरे चीज़ें, हम मेरा ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, हम खुद कवरेज करते हैं। वहाँ पे जो है फुटबॉल हाउस का ऑफिस है। मगर हम हम तमाम मीडिया पर्सन को ये कहें, खुदा के लिए आप लियारी, ये तीनों नुमाइंदे हैं MP MNA लियारी के, चूंकि ये खिलाफ है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला 3 अरब 4 अरब रुपए का मसला है, जो यहाँ पे जरदारी साहब ने एक पैकेज दिया है। प्लीज जरा आप मुझे, जरदारी साहब ने जो पैकेज दिया है लियारी को 3-4 अरब रुपए का, अब वो बटोरने के चक्कर में है। और यहाँ पे एक चेक एंड बैलेंस का माहौल बना है। कल मेरे अबू पढ़े लिखे नहीं थे, आज मैं एजुकेटेड हूँ, दूसरे हैं। हम सवाल करते हैं, हम उनसे पूछते हैं भैया कहाँ खर्च हो रहे हैं, वो तो यहाँ से चोर के चले गए। अब वो लियारी को बुरा कह रहे हैं, मगर हमारे लिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे किसी नुमाइंदे को उनके सामने बैलेंस करने के लिए लियारी के नुमाइंदे को चैनल वाले ले आए। ठीक है, यहाँ पर किसी न किसी का होना चाहिए। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए और लोगों से हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी राय क्या है। लियारी में मौजूद हैं, यहाँ से हम आपके लिए आज के प्रोग्राम बराह रास्त नशर कर रहे हैं। और आज यहाँ से प्रोग्राम करने की वजह यही है कि गुज़श्ता 3 से 4 रोज में हमने देखा कि लियारी की सड़कें, लियारी की गलियां जो हैं वो मैदान जंग का मंजर पेश कर रही थी। और हमने इस तरह के पहले भी कई मरतबा सुना है, लेकिन ये सब कब तक चलता रहेगा? क्योंकि बार बार हम कितनी मरतबा आके पूछेंगे जी क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, कब खत्म होगा? इसको अब आखिरकार खत्म करना होगा और किसी सियासी जमात या कि सियासत की इसको भेंट चढ़ने नहीं हम दे सकते हैं। बात करते हैं मजीद लोगों से। ये बताइएगा कि अब जो ये एहतजाज होता है, क्या पुरअमन एहतजाज नहीं हो सकता? क्या उसमें पथराव का होना जरूरी है? हमें मजबूर किया जाता है कि हम पथराव कौन मजबूर करता है? पुलिस, रेंजर्स, यहाँ कश्मीर को पता करने आए हैं या लियारी को पता करने। इस तरीके से नहीं होता है भाई। इनको असल में हमारे नुमाइंदों को वायरस लग गया है, उज़ैर भाई के नाम का वायरस लग गया है इनको। पहले हमारे पास नुमाइंदे नहीं थे, जो नुमाइंदे आए थे उन्होंने कहा कि चले गए। अभी हमें सच्चा नुमाइंदा मिला है उज़ैर जान की शक्ल में। इंशाल्लाह ताला ये स्ट्रगल को हम आगे बढ़ाएंगे। हम देखेंगे अगर गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, आने वाला जो इलेक्शन होगा हमें अच्छे लोग दिए जाएंगे, हमें काबिल कबूल होगा, लियारी के लोगों को कबूल होगा, हमें भी कबूल होगा। अगर नहीं, वरना नबील जैसे, रफीक जैसे लोग आएंगे, हमें कबूल नहीं है। ठीक है, लेकिन उनको मुंतखब भी तो आप ही ने किया ना, किसी गैर ने या किसी बाहर ने आके नहीं किया। जनाब हमने नहीं किया। ये भुट्टो की कब्र को दुआ करे, ये बीबी की कब्र को दुआ करे, ऐसे तो 100 रोडों पे घूमते हैं। अगर इनमें इतना हिम्मत है, एक यूसी का इलेक्शन जीत के दिखावे, हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन जब भी उनको किसी भी टेलीविजन चैनल में बुलाया जाता है नबील गबूल साहब को, तो उनसे बात यही होती है कि नबील गबूल साहब नुमाइंदगी करते हैं लियारी की, या लियारी से मुंतखब हुए हैं। तो अगर वो यहाँ पर नहीं आते तो क्या आपने उनसे जाके राब्ता करके उनसे कहने की कोशिश की, अपने दिल की बात कहने की कोशिश की कि हमारे ये मसाइल हैं, हमारे सुन लीजिए? मतलब ये इतने 3-4 दिनों से ऑपरेशन कर रहे हैं मुसलसल लियारी में, ये हमारी आवाज़ है।